दोस्तों हम आपकी इस चैनल पर हेल्प करते हैं कंटेंट क्रिएशन में। और हमने अभी तक बहुत सारी बातें करी है। सब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें किसी प्लेटफॉर्म की, तो सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया है यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आप कैसे यूट्यूब पर आगे रैंक कर सकते हो, अपनी वीडियोस को वायरल करा सकते हो, ये सब हमने बात करी। लेकिन जब दोस्तों हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं ना, तो एक प्लेटफॉर्म है जो आजकल सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिसको हम मिस नहीं कर सकते। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंस्टाग्राम की। आप सभी जानते हो आजकल हम 24 घंटे स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर, है ना। आजकल के जो जेनजी हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंस्टाग्राम की तरफ। इसीलिए आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में, उसमें आप कैसे वायरल हो सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं सीए सुमित मेहता और ये है क्रिएटर्स गाइड 2024। 3, 2, 1. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाई इंस्टाग्राम। आप मुझे बताओ कि आप जब एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो क्या आप उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आना चाहते जिस पर आधे से ज़्यादा जनता है। यूट्यूब देखिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम सब जानते हैं कि हर एक अपनी वीडियो नेसेसिटी के लिए अगर हमें कुछ भी जानना होता है तो हम यूट्यूब पर जाके सर्च करते हैं। बट एक दूसरी चीज़ है इंस्टाग्राम, जिस पर जाके हम सर्च फिर भी ना करें लेकिन हम पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं और दुनिया भर की वीडियोस, जिसे हम रील्स कहते हैं, उन पे अलग अलग ट्रेंड्स वाली वीडियोस और अलग अलग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हम देखते ही हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम सभी इंस्टाग्राम पर हो। जितना यूट्यूब ग्रो कर रहा है उससे भी ज़्यादा स्पीड पे इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है। और आपको पता है इंस्टाग्राम शुरू हुआ था एज अ फोटो बेस्ड प्लेटफॉर्म, बट आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो इंस्टाग्राम के सीईओ है एडम, ही केम अप ऑन एन इंस्टा लाइव। इंस्टा का एक जो फीचर होता है इंस्टाग्राम लाइव, जो कि क्लास प्लस के ऐप पर भी है, ठीक है। तो वो लाइव पर आए और उन्होंने बताया कि अब से इंस्टाग्राम इज नाउ अ वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब है? देखिए ये सभी प्लेटफॉर्म्स में एक सिमिलर सी चीज़ होती है। क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई अनाउंसमेंट आती है ना उनकी तरफ से, तो वो बता देते हैं आपको ऑलरेडी कि वो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम ने बोल दिया नाउ इट विल बी अ वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म, या फिर लेट्स से कि कोई भी प्लेटफॉर्म की बात करें, कोई वो नया फीचर लॉन्च करते हैं या फिर कोई नई अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो द व्हाट डज इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज कि वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्लेटफॉर्म उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उन कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा पुश करेंगे जो वहां पे वीडियो डालेंगे। इसीलिए आपको अब इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, ये तो पता चल गया। कैसे ग्रो करना है? इंस्टा रील से। इंस्टा का एक आईजीटीवी होता था जिसके अंदर लंबी वीडियोस जाती थी, वो तो इंस्टाग्राम ने बंद ही कर दिया। आप लंबी वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, बट अगर आप देखोगे ना, आप अगर आज एक रील पोस्ट करो और एक थोड़ी 2 मिनट की एक लंबी वीडियो पोस्ट करो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लोग जो है या फिर इंस्टाग्राम जो है किसको ज्यादा पुश करता है। अब दोस्तों आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कंटेंट बनाना है इंस्टाग्राम पर, आपको इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो अब पहला एक्शन क्या होगा, यानी कि पहला सवाल क्या होगा? आप मुझे बताइए, जब आपने डिसाइड कर लिया कंटेंट बनाओगे, तो पहला सवाल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कि कंटेंट किस टॉपिक पर बनाओगे, यानी कि आपका नीश क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस आपकी नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़े थे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। एक सर्कल में आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखना है, एक सर्कल में आपको ऑडियंस के एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डिमांड के बारे में लिखना है, और इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है ना, वो आपका नीश है। अब इसको आप कैसे फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिकली? आई वुड सजेस्ट कि आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटी और अपने इंटरेस्ट को लिखो। आप देखो कि उसकी डिमांड है या नहीं है। अब सबसे पहला मापदंड या फिर यार्डस्टिक डिमांड चेक करने की ये है कि आप इंस्टाग्राम पर ही उस नीश पर कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढो। अगर ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते हैं, देखो करते ही होंगे, अगर ऑलरेडी करते हैं और उनकी अच्छी डिमांड है, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये लोग कंटेंट बना रहे हैं और अच्छी डिमांड है, तो मेरे को भी बना देना शुरू कर देना चाहिए। एंड यू डोंट हैव टू थिंक यार इट्स ओवर क्राउडेड एंड ऑल दैट। आप अपने कॉलोनी में देखो, हर तीसरे चौथे महीने एक नया जिम खुल रहा होता है, फिर भी खुल रहे होते हैं और फिर वो भी चल जाते हैं। तो इट्स नॉट नेवर टू मच, ठीक है। तो आप कंटेंट बना सकते हो। दूसरी बात, अगर लेट्स से कि कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, वैसे ऐसा बहुत मुश्किल है, लेट्स से कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप ट्राई नहीं कर सकते। तो यू हैव टू डू हिट एंड ट्रायल मेथड। लेट्स से आप 1 महीना इसको ट्राई करके देख लो, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटी आप बनाना चाहते हो और कोई नहीं बनाना चाहता। इसी सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ सकते हम, हमें थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको 1 डेढ़ महीने लगा के ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी डिमांड कितनी है। उसमें आपको ये देखना है कि अब आप एनालिसिस पे जब आओगे ना, मैं इस पर आगे भी आता हूँ,
जब एनालिसिस पे आओगे तो आप देखोगे कि दूसरे नीश में लोग किस तरह से कंटेंट को बनाते हैं, किस तरह से लोगों के लिए यूजफुल बनाते हैं। तो जो आपका ये यूनिक नीश है उसके लिए भी हम कंटेंट उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले प्रोफाइल पे, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है वही आपकी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वो आपका एक रिज्यूमे होता है। जब नौकरी के लिए जाते हैं तो रिज्यूमे लेकर जाते हैं ना, आप अपने रिज्यूमे पे सब कुछ लिखते हो कि आपने क्या क्या काम किया है, ये सब वो सब। अपनी प्रोफाइल को अपने रिज्यूमे की तरह ही देखना है। तो प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे प्रोफाइल क्या होती है, आपकी प्रोफाइल जो होती है आपका एक रिज्यूमे होता है। जब आप नौकरी लेने जाते हो तो अपना रिज्यूमे सामने रखते हो तो एम्प्लॉयर देखता है और आपको नौकरी देनी है या नहीं देनी उसका डिसाइड करता है। आपकी ऑडियंस आपको फॉलो करना है नहीं करना आपका प्रोफाइल देख कर डिसाइड करती है। प्रोफाइल में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका बायो डिस्प्ले पिक्चर होता है, उसके बाद आपके यहाँ पे बायो होता है। तो आपका डिस्प्ले पिक्चर ब्राइट अच्छा सा सुंदर सा होना चाहिए, ये बात तो आई थिंक काफ़ी कॉमन सेंस की है। दूसरी बात, प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, देखिए बायो में क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4 लाइनें होनी चाहिए। सबसे ऊपर आप लिखिए आप हैं कौन। आप हैं कौन मतलब आप अपना नाम लिखिए जो भी है, और उसके साथ साथ अपना नीश लिख दीजिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए वैसे तो नीश ना नीचे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको कोई सर्च करता है तो आपके नाम से सर्च नहीं करेगा। लेट्स से आपके नीश में किसी क्रिएटर को कोई सर्च कर रहा है, लेट्स से मुझे टैक्स के बारे में जानना, तो मैं फाइनेंस क्रिएटर सर्च करूंगा। ठीक है, फाइनेंस क्रिएटर सर्च करूंगा तो फाइनेंस लिखूंगा तो आपके नाम में फाइनेंस हो, ये आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हम यहाँ पे किसी प्रोफाइल पर चल लेते हैं। चलिए किसी और की क्या अपनी ही खोल लेता हूं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो मैंने अपना क्या लिखा, सी ए सुमित मेहता /फाइनेंस, क्योंकि मैं फाइनेंस के बारे में बताता हूँ। उसके बाद मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मे बी आई हेल्प यू विद योर टैक्सेस, मे बी आई हेल्प यू, मे बी आई मेक पर्सनल फाइनेंस ईजियर फॉर यू। इस तरह का एक आप सेंटेंस लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपनी क्रेडिबिलिटी लिखनी है कि आप हो कौन, आपका क्या दर्जा है कि आप किसी को पर्सनल फाइनेंस आसानी से समझा सकते हो। तो मैंने लिखा है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा आपको कुछ नंबर्स लिखने, नंबर्स अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने के लिए। देखिए आपने बोला मैंने जैसे बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन लेट्स से अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज कोच हो, ठीक है, तो आप लिखो कि आपने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा दिया, आपने कितने सेमिनार्स ले लिए, कोई ऐसा बेसिकली नंबर लीजिए जो आपके इस क्लेम को कि आप एक टीचर हैं उसको थोड़ा सपोर्ट करे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने 8 साल करीब कॉर्पोरेट में या फिर अपने फाइनेंस जगत में जॉब करी, तो मैंने वो लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी लिख सकता था कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स दैट आई हैव सर्व्ड, वो सब भी लिख सकता था। कुछ भी आप जो आपको लगता है नंबर आपके इस क्रेडिबिलिटी को सपोर्ट करेगा वो आप लिखिए। फिर उसके बाद आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो, मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए बेसिकली आपने इंस्टाग्राम बनाया तो उसका कुछ पर्पस होगा। हो सकता है आप लोगों से फॉलो करवाना चाहते हो अपने आप को, या फिर आप चाहते हो कि वो आपकी कोई वर्कशॉप ज्वाइन करें, आपका कोई कोर्स ज्वाइन करें, आपकी कोई मर्चेंडाइज खरीदें। तो उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि क्लिक हेयर, क्लिक इन ऑन द लिंक बिलो टू बाय माय कोर्स, या फिर प्रेस द फॉलो बटन। ठीक है, इस जो भी आप उनसे कराना चाहते हो, CTA बेसिकली जैसे कहा जाता है, कॉल टू एक्शन, आप चौथी लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब उसके नीचे क्या होता है, लिंक्स होते हैं। ये देखिए ये लिंक यहाँ पे मैंने डाल रखा है। तो लिंक से क्या होता है, आप अपने बायो में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं वापस से। ठीक है, एडिट प्रोफाइल करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए बायो के अंदर आप नीचे लिंक डाल सकते हो कुछ भी। ये देखिए अभी हमारे ये क्या कह रहा है कि आप कोई भी लिंक जो है फोन के थ्रू ही एडिट कर सकते हो। बट बेसिकली जब आप एडिट प्रोफाइल करने जाते हो तो उसके नीचे आपके पास ऑप्शन होता है कोई भी लिंक डालने का, जिसमें मैंने आपको अपनी प्रोफाइल में दिखाया था। ठीक है, वो आप खुद भी डाल सकते हो। ये देख के क्या होगा कि लेट्स से आप कंटेंट पोस्ट करना जब भी शुरू करते हो तो लोग आपकी प्रोफाइल पर आएंगे। लेट्स से किसी को आपकी कोई रील दिखी और लगा कि यार ये देखता हूँ मैं और चेक करता हूँ इनका कंटेंट, तो आपके पेज पर आएंगे। आपके पेज पर आके वो देखेंगे कि अच्छा ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हमारे को पर्सनल फाइनेंस सिखाएगा, ये इतने साल से जॉब कर रहा था, ठीक है, इसने इतने सारे क्लाइंट्स को हेल्प करी है, अच्छा फॉलो, मैं फॉलो करूंगा, इसकी तो हेल्प हो जाएगी लेट्स से। या फिर अच्छा ये वर्कशॉप भी देता है कोई, तो मैं वर्कशॉप अटेंड करने के लिए देख लेता हूँ कि क्या चार्जेस हैं, फ्री में है,
या अगर कोई डॉक्यूमेंट आप सेल करना चाहते हो, कोई किताब सेल करना चाहते हो, तो उस तरीके से आप अपने प्रोफाइल के बायो के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटेंट की। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंस्टाग्राम के सीईओ ने खुद आके क्या बोला है कि इंस्टाग्राम इज नाउ वीडियो प्लेटफॉर्म। तो आपको इंस्टाग्राम रील्स ही पोस्ट करनी है। कब कब पोस्ट करनी है? डेली पोस्ट करनी है ना। और इसके अलावा यूजर नेम की हमने बात नहीं करी। यूजर नेम क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हम देख रहे थे ना, मेरा क्या है, फाइनेंस विद सुमित है। फाइनेंस विद सुमित अगर आप देखोगे तो एक ही मैं सीए सुमित मेहता भी रख सकता हूँ। आप बेसिकली, मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए फाइनेंस विद सुमित से पता लगता है कि पहले तो कि पेज जो है वो फाइनेंस के बारे में है, और एक ही बारी में जुबान से निकल जाता है फाइनेंस विद सुमित। ठीक है, आप भी जब अपना नाम रखो तो इजी से इजी रखो। इसके दो रीजन होने चाहिए। एक तो पढ़ने में इजी होना चाहिए, दूसरा याद रखने में इजी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो ना कि आप कोई फ्रेंच नाम रख दो, उसके अंदर कोई फ्रेंच वर्ड डाल दो, वो समझ ही ना आए, तो रिकॉल वैल्यू तो दूर की बात है। ठीक है, पहले आदमी पढ़ ही नहीं पा रहा है, याद क्या रखेगा। तो इजी से इजी रखो और सिलेबल कम रखो। सिलेबल मतलब जैसे फाइनेंस विद सुमित 3 सिलेबल हो गया। ठीक है, जितने ऐसा वोवल के साउंड्स हो रहे हैं ना, उनको सिलेबल बोला जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर कल को लेट्स से आप बना रहे हो यूएक्स डिजाइन के ऊपर एक पेज बना रहे हो, तो यूएक्स विद अजय, तो कितना इजी भी है और इसका रिकॉल वैल्यू भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे याद रहेगा यूएक्स और अजय, इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल है, बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। ठीक है, अब हमने बात कर ली है बायो की, हमने बात कर ली है कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए। प्रोफाइल में एक चीज और आती है, हाईलाइट। हाईलाइट में क्या होता है, देखिए, ठीक है, अभी मैंने, ठीक, हाईलाइट देखिए, बेसिकली ना, जो आप स्टोरीज पोस्ट करते हो, आपकी स्टोरीज आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते हो, जो आपको पता है कि 24 घंटे के लिए रहती है एक स्टोरी, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जो आपके मेजर हाईलाइट्स हैं, आपकी कोई अचीवमेंट है जो आपने स्टोरी में डाली, उसको हाईलाइट में ऐड कर दो। आप कई बार इंस्टाग्राम पे लोगों की प्रोफाइल में जाओगे और आप देखोगे कि लोगों ने ना अलग अलग इवेंट्स की अलग अलग हाईलाइट्स बना रखी हैं, ताकि वो चाहते हैं कि जो उनकी विजिटिंग जो फॉलोअर्स हैं, या फिर जो विजिटिंग नए वाले बंदे आ रहे हैं, नई ऑडियंस आ रही है, तो वो देखिए पहले की हाईलाइट्स में, वो फोटोज देख के गैस कर ले कि अच्छा ये इन्होंने किया हुआ है पास्ट में। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, देखिए, अब जब हम बात करते हैं कि आपकी प्रोफाइल को लेकर, तो आपकी प्रोफाइल में एक बहुत खास चीज़ आती है कि यहाँ पे आप ना ऊपर, जैसे मैं आपको अपनी प्रोफाइल में दिखाता हूँ, ये मैंने ना ऊपर ना ये मेरी रीसेंट रील्स नहीं है। जनरली होता क्या है, आपको जो आप पोस्ट करते हो वो सबसे ऊपर नजर आता है। इंस्टाग्राम आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी बेस्ट रील्स को है ऊपर पिन कर सकते हो। जैसे कोई भी आपकी प्रोफाइल पर आएगा, सबसे ऊपर उसे वही दिखाई देगा। क्यों चाहते हो आप ऐसे करना? आपको ऐसा लगता है कि आपकी वो बेस्ट रील्स है, या फिर वो आपको बेस्ट डिफाइन करती है। देखिए, आप एक चीज़ है कि अगर आप देखोगे ना स्टॉक मार्केट या कुछ भी, तो ना चाहे आप 100 काम कर लो, कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा सिंगर भी बहुत सारा काम करता है, लेकिन जो उसके 3-4 काम होते हैं ना, वो उसके बहुत ही नोटेबल काम होते हैं। तो जो आपको लगता है कि नोटेबल है, स्टॉक मार्केट की क्या बात कही थी वो भी बता देता हूँ मैंने। तो स्टॉक मार्केट से मैंने कहा था कि देखो, स्टॉक मार्केट जो इतने टाइम से चल रहा है ना, बट जो स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ होती है ना, वो ना कुछ ही चुनिंदा पीरियड्स के बीच में होती है। अगर आप निकालोगे तो पीरियड, रिटर्न ओवर द पीरियड, तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आप ये चुनिंदा पीरियड्स के बीच में निकालोगे, दो चुनिंदा दिन आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर राइज इन स्टॉक मार्केट और इन एनीवेयर, इन एनी वंस करियर। ठीक है, जो आपको लगता है कि सबसे बढ़िया आपको डिफाइन करती है, आपकी बेस्ट रील्स है, उनको आप पिन कर दो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया। ठीक है, अब देखिए, इंस्टाग्राम पर एक चीज़ होती है, जब भी आप अकाउंट बनाते हो ना, तो आप नॉर्मल अकाउंट कैसे बनाते हो, आप अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाइएगा। फेसबुक पे अकाउंट बनाने के बाद आप इजीली, जैसे हम बता रहे थे ना कि जीमेल के अंदर आता है क्या क्या, यूट्यूब और गूगल डॉक्स सब आ जाता है। तो आप जीमेल पे अकाउंट बना लेते हो, तो सब कुछ आप सब चीज़ों में, गूगल के सारे प्रोडक्ट्स में चला लेते हो। तो आप सिंपल एक फेसबुक पे अकाउंट बनाओ, वो फेसबुक का अकाउंट आप इजीली लॉगिन करके आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हो। इंस्टाग्राम के साथ अभी रिसेंटली थ्रेड आया था, तो उस पर भी आपका काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फेसबुक पर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद इजीली आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन कर पाओगे। आपको जैसे मैंने बताया कि प्रोफाइल वगैरह आपको सेट करनी है, वो भी कर पाओगे। उसके अलावा क्या है, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
काफ़ी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। आई रियली वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस। होता क्या है कि इंस्टाग्राम पर ना 3 तरह के अकाउंट होते हैं, या फिर कहूँ तो 2 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला एक नॉर्मल पर्सनल अकाउंट होता है, आप और मैं या फिर कोई भी लेमैन जब भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाता है तो उसका पर्सनल अकाउंट बनता है। दूसरा प्रोफेशनल अकाउंट होता है। प्रोफेशनल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, पहला क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। इसमें आपको क्या बनाना है, आपको क्रिएटर अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट में ना, प्रोफेशनल अकाउंट जो 2 तरीके के हैं उनमें अलग तरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडेड हैं जो पर्सनल अकाउंट में लोगों को नहीं मिलती। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रोफेशनल बनाना है। प्रोफेशनल में भी क्रिएटर क्यों बनाना है? क्योंकि क्रिएटर में बिजनेस अकाउंट, दूसरा जो अकाउंट है प्रोफेशनल के अंदर, एक तो क्रिएटर हो गया, दूसरा बिजनेस अकाउंट हो गया। तो क्रिएटर अकाउंट के अंदर ज़्यादा सर्विसेज इंक्लूड है। सर्विसेज मतलब कुछ ऐसे शेयर करने की या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल बनाने की, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस होते हैं जो आपको सिर्फ क्रिएटर अकाउंट के अंदर ही मिलते हैं। इसलिए आपको, और बनाना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे नॉर्मल अकाउंट बना दोगे, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गोला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस गोले पे गए आप। ठीक है, आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाना है। नीचे जाओगे, प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हमने प्रोफेशनल अकाउंट बना रखा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसमें आप क्रिएटर्स टूल्स एंड कंट्रोल्स, देखो ये मुझे बोल रहा है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आपको लगे, आप कभी भी अगर आपने क्रिएटर अकाउंट बनाया और आपको लगता है कि आपको पर्सनल बनाना है, या फिर आपने पर्सनल से शुरू किया था और आपको बाद में लगता है कि यार नहीं, अब मुझे कंटेंट क्रिएट करना है तो मुझे जो है क्रिएटर अकाउंट बनाना है या फिर बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बना सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार आपने पर्सनल बना लिया तो प्रोफेशनल नहीं बना सकते, प्रोफेशनल बना लिया तो पर्सनल नहीं बना सकते। आप जितनी बार चाहो उतनी बार उसे स्विच कर सकते हो। कभी आप कूद के यहाँ जाओ, कभी कूद के वहाँ चले जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने आपकी बायो ऑप्टिमाइज कर ली, क्योंकि आपको फॉलो करेंगे उससे लोग, सीवी वाला जो मैंने एनालॉजी बताया था। ठीक है, हमने आपका यूज़र नेम रख लिया, आपको कंटेंट बता दिया कि डेली डालना है। इंस्टाग्राम एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रील्स बनानी कैसे है, वो हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तो और आपको कोई भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हम आपके लिए ही आते हैं। हम बिल्कुल उसको स्क्रिप्ट में इंक्लूड करेंगे। नीचे हो सकेगा तो नीचे आंसर करेंगे, नहीं तो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे क्रिएटर्स गाइड 2024 के और भी एपिसोड आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम के होंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। सब कुछ फर्स्ट क्लास है।